बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। लाहौर का अनारकली बम धमाका वाकया क्या था, कौन सी प्लांटेड डिवाइस थी, कौन सी मोटरसाइकिल थी, ये तमाम चीज़ें तो मैं आपको शेयर करूंगा, होने वाले नुकसान से मुतल्लिक भी बताऊंगा। लेकिन आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्या कर दिया है पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ, फौज ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बिना पर ये गीदड़ अब शहर की तरफ भागे हैं। ऐसा क्या हो गया पिछले 4 महीनों के अंदर, पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा ट्रैप क्रिएट किया है टीटीपी और दुश्मन फोर्सेस के ऊपर, जिसकी बिना पर उनको चुन चुन के अफगानिस्तान में भी उनके ठिकानों में मारा जा रहा है, उनको चुन चुन के उनके रिश्तेदारों को भी मारा जा रहा है, चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर भी उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं, और एक के बाद एक जिसे कहते हैं सीरीज चल पड़ी है, जिसकी बिना पर इन गीदड़ों ने न सिर्फ शहर को रुक किया है, और अचानक से ये हमले क्यों बढ़ गए हैं। हालांकि इससे पहले भी रद्दुल फसाद के सिलसिले में इन तमाम दुश्मन कुव्वतों को कंट्रोल में रखा हुआ था पाकिस्तान ने, इनके स्लीपर सेल्स को एक्टिव होने से पहले ही खत्म किया जा रहा था। ऐसा क्या नुकसान कर दिया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बावजूद, फायरबंदी के ऐलान से पहले भी कोई इतनी बड़ी हैपनिंग और दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। ये तमाम चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, हैपनिंग है। ये आपका हक बनता है कि आपको बताएं कि क्या नुकसान कर रहा है पाकिस्तान। अफगान तालिबान पाकिस्तान का कैसा साथ दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, इस चंद हफ्तों की फायरबंदी के अंदर क्या हुआ है, हमने कौन सा ट्रैप क्रिएट किया था जिसका अब वो कहते हैं ना शम्मा फड़फड़ा रही है वो बुझने से पहले, तो ये सब कर रही है। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल्स आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं अनारकली दहशतगर्दी के वाक़े की तरफ चला जाऊँ जी। दहशतगर्दी का ये वाक़या है, डिक्लेयर हो चुका है कमिश्नर की जानिब से, और ये भी पता चल चुका है कि ये प्लांटेड डिवाइस थी मोटरसाइकिल की। पान गली, अच्छा जो लाहौर से वाकिफ़ नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, अनारकली का एक कॉर्नर, अनारकली बाज़ार का एक दूसरा कॉर्नर लगता है, जिसके बाद अंदरून शहर की पूरी वॉल लाइन सामने आ जाती है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट लोहारी गेट है, इसके लेफ़्ट पे भाटी गेट है, राइट साइड पे इसके शालमी बाज़ार है, शालमी गेट है, और फिर मोची, और यूँ तमाम ये इलाका कवर किया था। इतना रश वाली जगह है कि आमतौर पर दोपहर में कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता इस इलाके के अंदर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जाना एक सर्टन जगह पे पार्क करने के बाद। आमतौर पर क्योंकि मेन बाज़ार वाला ये एटमॉस्फेयर है, केमिकल की भी मार्केट साथ है, उर्दू बाज़ार भी एक तरफ साथ है, और इसके अलावा खाने पीने के ठेले तो सब कुछ है, बल्क मंडी वाला सिस्टम है सारा इस जगह के अंदर मौजूद है। और ये पान गली पर्टिकुलर, यहाँ पैदल ही लोग ज़्यादा तक सफ़र करते हैं, क्योंकि इस जगह इस गलियों के अंदर मोटरसाइकिल या गाड़ियों के साथ जाना तकरीबन अबाउट टू इम्पॉसिबल है। तो ये उस रश को कैप्चर करने की कोशिश की गई है, और मैं 200% दावे के साथ हूँ कि इस इलाके के अंदर इस तरह के लो प्रोफाइल होटल्स के भी मौजूद हैं, होटल्स भी मौजूद है कि मे भी पॉसिबल ये जो दहशतगर्द था जिसने मोटरसाइकिल पे प्लांट की तकरीबन 1500 ग्राम 1.5 किलो धमाका किस्म मवाद जिसने किया, वो इधर ही कहीं नज़दीक ही रह रहा होगा, क्योंकि इससे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। जब 21 रमज़ान को बम धमाका हो तो पता चला था कि इधर के ही मकामी होटल्स के अंदर वो लोग ठहरे हुए थे। वो खुद कुछ 3 धमाके हुए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने उसको रिपोर्ट किया था जाके। तो ये बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, इस अंदरून शहर जिसे कहते हैं ना प्रॉपर, जिसको इन्होंने निशाना बनाया और आम पब्लिक को निशाना बनाया। इसीलिए तो मैंने कहा ना गीदड़ों ने शहर का रुख किया, जो इनसे मुकाबला कर सकते उन पर हमला करने की इनके तो जुर्रत नहीं है। तो ये सब हुआ। तो ये दहशतगर्दी में 3 अफराद अभी तक इतलात हैं, लेकिन मेरे पास ये भी इतलात है कि शायद हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मेरा 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, 25 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ठीक है, इब्तदाई इतलात गैस सिलेंडर की तारीफ है, अब फॉरेंसिक वगैरह टीमें मजीद हैं ताकि पता चल सके कि ये क्या है। बहरहाल टाइम डिवाइस के साथ हुआ, यानी वो शख्स करीब ही था, मोटरसाइकिल में नस्ब करके उसने रिमोट से उसको प्रेस किया और ये जगह उसने तबाह कर दी। लेकिन ये तो मैंने आपको इंसिडेंट कवर कर दिया। असल मुद्दा क्या है, ऐसा क्या कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस, फौजें, खामोश मुजाहिद सिपाही, वो हीरोज़ क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त के बाद अफ़गान तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर फतह हासिल की, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की जानिब से ये डिमांड थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अशरफ गनी के दौर में NDS की मौजूदगी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती। पाकिस्तान इस दौरान फेंसिंग कर रहा था, ठीक है जी। TTP के जितनी भी टॉप क़यादत और बड़े बड़े सरदार हैं वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान के अंदर कुन्नड़ और नंगरहार वगैरह में, जहाँ आज दाइश भी मौजूद है, ISIS के भी मौजूद है, वहाँ मौजूद है। तो इस दौरान आप इनका ज़रा मक्खू ठप के रख दें,
उन्होंने कहा हुज्जत थोड़ी तमाम कर लेते हैं। उन्होंने अफगान तालिबान को कहा कि बस प्लीज़ हमारा वादा है, क्योंकि हमने स्टेबल होना है और हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, हमारा भाई है, जो कुछ भी है ये सारी जल्दी जल्दी से आपको मैं लेके चलता हूँ। एक फायरबंदी हो गई जी, पाकिस्तान के हुकाम में मिले। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले बोला, फिर सदर पाकिस्तान ने बोला, फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने TRT को इंटरव्यू देते हुए बोला कि हाँ किसी नहज पर किसी स्टेज पर इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, फायरबंदी के बात हो सकती है। ये फोर्सेस को भी पता था, ये इमरान खान साहब को भी पता था कि ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ सकती। जिनके पास आम पब्लिक को मारने की जस्टिफिकेशन हो, उन जैसे इंसान नुमा मखलूक के साथ कैसे फायरबंदी हो सकती है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस ने मुकम्मल ट्रैप, चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल ट्रैप क्रिएट करके रखा हुआ था अफगानिस्तान के लिए। उस ट्रैप में चंद हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर TTP के जो टॉप टारगेट्स थे ना, उन तमाम के एड्रेसेस और उनकी लोकेशंस ली गई, और उन तमाम, जिसमें आपको उमर खुरासानी, आपको वो हकीम साहब थे ना, वो उनके TTP के जिनके घर में ड्रोन हमला हुआ, फिर वली खान के खाने में जहर, फिर ये आसिफ साहब जो दाइश के सरबराह थे साबिक, आसिफ फारूकी, इनका मरना। और आज की भी इतलात मेरे पास ये है कि एक बहुत बड़ा कमांडर TTP का अफगानिस्तान के अंदर मारा गया। तो ये तमाम इस दौरान ट्रैप क्रिएट हुए। फिर फायरबंदी खत्म हो गई 5 दिसंबर को। 4 जनवरी को DG ISPR ने बोला कि अब हम तो फुल फ्लैज ऑपरेशन में जी, इनके खिलाफ कोई चक्कर नहीं है। फिर हमने देखा जी ऑपरेशन के सम्राट नमूदार होना शुरू हुए। शुमाली वजिस्तान में आए दिन 4 दहशतगर्द मारे हैं, फोर्सेस का भी नुकसान हो रहा है। फिर कराची में, आज भी कराची में कल दाइश का बंदा पकड़ा गया, उससे पहले 4-5 रोज पहले दाइश के बंदे मारे गए, TTP के बंदे मारे गए। इस तरह ये हुआ। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में, यानी एक हफ्ते में तवातुर से TTP ने जिम्मेदारियां कबूल करना शुरू कर दी। इन्होंने, इनके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए, जो अंदाजा लगाएं, जिससे ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको कुटास कितनी जबरदस्त किस्म की लगी हुई है पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से। सबसे पहले उन्होंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इस्लामाबाद में पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया। एक एहलकार जिसमें शहीद हुआ, जिसकी जिम्मेदारी TTP ने ठोक के कबूल की, मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद पेशावर में, जी पेशावर के अंदर बटबेर के पास, वहाँ पुलिस की मोबाइल पर हमला किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की। फिर 4 सद्दा में हुआ, फिर बन्नू में हुआ। यानी ये छोटे छोटे हमले करके ये साबित कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने देख लिया कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फौज मजीद एक्टिव हो गई। वो मैंने आपको कल परसों तरसों में रोज़ आपको यही वीडियो बना के दे रहा हूँ कि फोर्सेस ने कौन कौन सी कामयाबी हासिल की है, असले का कौन सा ज़ख़ीरा मिला है। अभी मैंने पिछले दिनों जो आपके साथ की थी वज़ीरिस्तान की, दो रोज़ पहले, उसमें क्या था, कल सुबह, हाँ जी कल सुबह आपके पास थी वो, उसमें क्या था, वो पूरी किट शीट के साथ थे जी, कैमोफ्लेज किट के साथ। दहशतगर्द अभी अफगानिस्तान से दाखिल ही हुए थे, उधर मार पड़ रही है ना, उधर से अभी इधर भाग के आ रहे हैं। वो किट शीट के साथ है, उनको चिकलेट्स वगैरह, टॉफ़ियाँ, बिस्किट्स और कौन कौन सी चीज़ें, सारे असला वगैरह उनके पास से मिल रहा है। वो किस तरह उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह फोर्सेस के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके ऊपर उन्होंने ये सारे किए। तो ये मुसलसल चल रहा है, जिसकी रिटेलिएशन ये है कि तालिबान को, TTP को इतना ज़बरदस्त नुकसान इसके खिलाफ हो रहा है। क्योंकि ये जहन में रखना, आपने फायरबंदी तो अभी ख़त्म हुई है 5 दिसंबर को, क्या उससे पहले दहशतगर्दी हो रही थी पाकिस्तान में? अच्छा, फायरबंदी के बाद कोई दहशतगर्दी हो रही थी? नहीं, रद्दुल फसाद तो जारी था। क्या कोई दहशतगर्दी के बड़ा वाक़यात हो रहे थे पाकिस्तान में? ये एक हफ्ते में एक्टिव क्यों हुए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ख्म कितने गहरे हैं इस बिना पर। इसलिए मज़ीद तैयार भी रहना है आपको, मज़ीद ये ऐसा होगा, अपने दाएं पे भी नज़र रखें। स्लीपर सेल्स एक्टिव हुआ में, और जब ये एक्टिव होंगे तो यार भाई नुकसान तो होगा। इतना हक बनता है जब मार पड़ रही हो तो इनका इतना बनता है। मार भी अच्छी खासी पड़ रही है, बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही। इनको इस बार जड़ों से ख़त्म कर रहा है ये तमाम अफराद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।